तो ये एक फरमाइश आई थी कि जिनको न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता उनको पढ़ने की लॉजिक बताएं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, स्टार्ट दिला रहा हूँ। अब ये कह रहा है ₹523.7 बिलियन एयर मार्क फॉर एजुकेशन। ये कह रहा है, ये मुश्किल लफ्ज़ है ना। एयर मार्क का मतलब होता है वक्फ़ कर देना। इतना पैसा 523.7 बिलियन वक्फ़ कर दिए हैं फॉर एजुकेशन के लिए। अब मज़ीद ये तो आसान हो गया ना। अब ये एजुकेशन नाउन हो गया, फॉर प्रीपोजिशन, ई मार्क वर्ब हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट। इसके बारे में बात हो रही है ना कि इतना पैसा ये वक्फ किया गया है, तो ये बात है। ठीक है, अब आगे हम पैराग्राफ को शुरू करते हैं अंग्रेज़ी सीखने वालों की। अब देखिए, कराची, उसके बाद कॉलन यानी कराची के हवाले से बात हो रही है। द बजटरी प्रोविज़न फॉर द एजुकेशन सेक्टर इन सिंध। सिंध के अंदर जो बजट का प्रोविज़न रखा गया है, एक हिस्सा रखा गया है, जो फैसला किया गया है, प्रोविज़न कि इतना होगा तो इतना रख लेंगे, इसको प्रोविज़न कहते हैं। इतना हिसाब से हमें रखना चाहिए क्योंकि इतने अखराजात आएंगे। अब किस लिए? द बजटरी प्रोविज़न फॉर द एजुकेशन सेक्टर इन सिंध फॉर 2026-2025 से लेके हैज़ बीन प्रपोज, तजवीज़ किया है, इतना अमाउंट तजवीज़ किया है। ये ऊपर हमने पढ़ी ना, कितना तजवीज़ किया? टू बी, होना चाहिए, हो तो जो हो 523.73 बिलियन अगेंस्ट लास्ट ईयर। लेकिन आखिरी ईयर के मुकाबले में बजट जो था वो 4.58.2 बिलियन था। वो ये कह रहे हैं, जिसकी बजाय अब हुआ ये बहुत आसान है भाई। द बजट सब्जेक्ट हो गया, प्रोविज़न, फिर प्रीपोजिशन, फिर उसके बाद द एजुकेशन नाउन है, दाल आर्टिकल लगा हुआ है, नाउन है, सही है। और अगर नाउन के बाद अगर नाउन अगर प्रीपोजिशन के बाद है तो फिर, अगर प्रीपोजिशन के, अगर नाउन से पहले प्रीपोजिशन है तो फिर वो प्रीपोजिशन का नाउन है। ठीक है। सेक्टर इन सिंध, बहुत आसान है, बस आप सीधे सीधे चलते जाएं, तर्जुमा होता जाएगा। द बजट प्रोविज़न, बजट का एक उन्होंने प्रोविज़न, एक हिस्सा निकाला कि इतना होना चाहिए फॉर द एजुकेशन सेक्टर। किसके लिए? एजुकेशन के मामले में, उसके हिस्से में। इन सिंध 2025 से 26 तक जो प्रपोज़ किया गया, यानी कि तजवीज़ किया कि इतना होना चाहिए। अब ये बजट का प्रोविज़न, हम नहीं घर में जैसे बजट का प्रोविज़न हम निकालते थे, यार इतने आटा तेल घी के लिए पैसे निकाल लो, इतना प्रोविज़न रख लो, एक अंदाज़ा रख लो, एक समझ रहे, इस तरह। तो ये प्रोविज़न है। लेकिन कहता है प्रपोज़ तो किया गया इतना, लेकिन अगेंस्ट, लेकिन मुकाबले में पिछले साल लास्ट ईयर बजट जो था वो 458.2 बिलियन था। समझ रहे हैं, इतना था। आगे चलते, वाइल रिप्रेजेंटिंग इन सिंध बजट, जब सिंध बजट फॉर न्यू फिस्कल ईयर ऑन फ्राइडे, फिर इसको पेश किया गया, प्रेजेंटिंग करते हुए, पेश करते, वाइल मतलब जब प्रेजेंटिंग, पेश करते हुए सिंध बजट, इस बजट को फॉर द न्यू फिस्कल ईयर, नए साल के लिए, ऑन फ्राइडे, जुम्मे को, चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह सैड, वर्ब आ गई। अब ऊपर कहीं वर्ब भी नहीं ना, बस यही बता रहा, इन्फॉर्मेशन है, वाइल प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, हो गया। आगे चलते, अब जब पेश करते हुए सिंध बजट को फॉर न्यू फिस्कल ईयर ऑन फ्राइडे को पेश करते हुए, चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह सैड, फिर उन्होंने कहा, जब ये पेश किया गया तो सैयद मुराद अली शाह ने कहा, क्या कहा? वर्ब आ गई, पास्ट टेंस आ गया। कहा होगा, दैट एजुकेशन प्ले अ पिवोटल रोल इन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। इंसान के किरदार में ये जो एजुकेशन जो है वो बहुत ही तामीरी किरदार अदा करता है, यानी कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसके अंदर पिवोटल रोल, यानी कि ऐसा ग्रोथ लाता है कि एक एक चीज़ इंसान को अपनी ग्रोथ में महसूस होती है। ये चीज़ इन डेवलपमेंट, कैपिटल डेवलपमेंट में किरदार की बहुत बुलंदी आ जाती है, इसके अंदर किरदार की नशुरमा होती है एजुकेशन की, ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट, इस तरह बता रहा है। विद नियरली 67% ऑफ इट्स पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 30। अब ये कह रहा है कि 67% आबादी का जो 30 साल की उम्र से कम है, इसी वजह से पाकिस्तान स्टैंड एज़ वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान दुनिया की जवान लोगों में शुमार किया जाता है, या जवान
कौम के अंदर है, आता है। ये एक ऐसी मुल्क है जो यंगेस्ट जवानों की कौम में आता है। सही है, तो इतना आज के लिए बहुत है, तो मैंने बहुत आसान कर दिया। अब देखें, यहाँ से लेके यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ चले। पहला वर्ब हैज़ मिला, हैज़ के साथ बीन मिल गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। मगर इसको बाहर नहीं निकाल सकते, ना हैज़ बाहर निकल सकता है, ना बीन बाहर निकल के ट्रांसलेट हो सकता है। ये यहीं रख के ट्रांसलेट हो जाएगा, क्योंकि हैज़ बीन है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखिए ना, मैं हैज़ को बाहर निकालूंगा तो मैं बोलूँगा है, बीन को बाहर निकालूंगा तो ये हो गया होते हुए, होते होते हो रहा है, इस तरह ही है ना। तो अब ये होते होते क्या हो रहा है, परपोज हो रहा है ना, टू भी इतना हो रहा है ना। तो ये दोनों यहीं रखे होंगे भाई, होते होते क्या हो रहा है भाई, परपोज तजवीज़ हो रहा है, तजवीज़ किया गया है, या हो गया, हो रहा होगा, है ना, पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये बाहर नहीं निकल सकता। दैट्स मीन्स ये नरेशन हो गई ना, जब कोई चीज़ बाहर नहीं निकल सकती तो ये नरेशन की बात कर रहा है। ये बीन लगा हुआ है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की नरेशन है। आगे चल, नरेशन माने हाँ, यही नरेशन है। इस तरह ये पढ़े 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 जब तक वर्ब ना मिले पेन चलाते रहने, पढ़ते 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 कॉमा आ गया, अचीवमेंट पढ़ते 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 सैड, पहला वर्ब यहाँ मिला। तो इससे पहले जो भी है वो फ्रेजेज हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो भी है, ये पर मिल गया सैड, इसको बाहर निकालें, कहा, ये तर्जुमा हो रहा है बाहर निकाल के। तो ये नरेशन नहीं हो सकती आगे कहीं पर भी। इसका आगे कोई मज़ीद अभी आगे देखते हैं आगे, ये तो नरेशन नहीं, बाहर जाके भी ट्रांसलेट हो रहा है। सही है, अंदर भी हो रहा है। दैट एजुकेशन प्ले, ये भी वर्ब आ गई। अब ये पास्ट के साथ प्रेजेंट आ रहा है तो फिर ये नरेशन नहीं है, है ना। प्ले बाहर निकाला, खेलना, खेलता, है ना, तो ये खेलता आ रहा नहीं, ये भी वर्ब आ गई। अदा करना, अदा करता है एजुकेशन का। सही है, इस तरह है। क्या हो गया, सैयद मुराद अली शाह सेड दैट द एजुकेशन प्लेज अ पिवोटल रोल इन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। इंसान की किरदार की जो डेवलपमेंट है वो उसमें बहुत बेहतर किरदार अदा कर रहा है। नशोरुमा वाला फुल आदद व शुमार के साथ एजुकेशन, तो दो वर्ब आ गए। एक तो कह रहा है, फिर एजुकेशन किरदार अदा कर रहा है, नशो अदा करना, प्ले कर रहा है, समझ रहे। दूसरा वर्ब आ गया, चले चले चले, अभी कहीं वर्ब नहीं है, कहीं वर्ब नहीं है, कहीं वर्ब नहीं, कहीं वर्ब नहीं। इट्स पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ पाकिस्तान स्टैंड, हाँ ये वर्ब आ गया कौमे के बाद। तो आप समझ रहे हैं। तो इस तरह आपको यहाँ वर्ब मिलेंगे कि पाकिस्तान स्टैंड खड़ा है, या मुकीम है, या खड़ा रहता है। सही है, एज वन स्टैंड्स करता है, वो वर्ब आ गई। वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड ही। सही है, तो ये क्लियर हो गया आपको। तो मुश्किल से जहाँ जहाँ वर्ब आपको मिल जाए, आप वर्ब को देखें कि अगर वो बाहर निकाल के ट्रांसलेट हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर वो नरेशन है। और जहाँ जहाँ हो रहा है तो ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। सही है, जैसे पाकिस्तान स्टैंड्स, खड़ा है, या खड़ा, इसको करता नहीं लगा सकते ना इसके साथ, तो खड़ा है बोल सकते हैं। अगर यहाँ लगता पाकिस्तान ड्रिंक, तो पाकिस्तान पीता है। लेकिन अब ये एक्शन के ऊपर है ना कि उसके साथ ता है, ती है नहीं आ सकता। तो इसी तरह ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट ही लग रहा है। सही है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट। जब इसको बाहर निकाल के ट्रांसलेट हो जाए ना, प्ले मनी खेलता है, अदा करता है, तो ये फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट हो जाएगा, नरेशन नहीं है। फिर आगे देख लें, अगर कोई वर्ब आगे नहीं आ रहा, परफेक्ट नहीं आ रहा, कुछ ऐसा नहीं आ रहा, तो नरेशन नहीं होगी। अब ये कन्फर्म नरेशन है, ये तो नरेशन है, क्योंकि हैज़ बाहर नहीं निकल सकता, ट्रांसलेट नहीं हो सकता, साथ में बीन है और फिर आगे तजवीज़ है। तो ये नरेशन ये कि किसी के कहे हुए अल्फाज, किसी ने कुछ कहा है, अब ये उसको अपने अंदाज में बयान कर रहा है। सही है, तो ये एक तरीके से नरेशन भी हो नरेशन भी है, मगर इसका एक अगला हिस्सा मौजूद नहीं है। दूसरा हिस्सा नरेशन का हमारे सामने है। नरेशन भी हो सकती है, पैसिव भी हो सकता है, और पैसिव भी हो सकता है, क्योंकि इसमें एक्शन जो है ऊपर वाले सेंटेंस के साथ कुछ हो रहा है। परपोज ऊपर के साथ हो रहा है ना, बजट के साथ कुछ तजवीज़ किया है ना, बजट को तजवीज़ किया, बजट के साथ कुछ हो रहा है, बजट खुद कुछ नहीं कर रहा, तो ये पैसिव भी है। समझ रहे हैं। अगर इसके पीछे कोई पास्ट टेंस होता तो ये नरेशन भी हो सकती, तो पैसिव भी बाहर निकाल के टेंस करना आपको मुश्किल होगी, तो फिर समझ जाएं ये पैसिव है या नरेशन है। तो ये मैंने आपको सिखा दिया। बस वर्ब को पकड़ लें, बाहर निकल के ट्रांसलेट हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनेट, स्टैंड्स बाहर निकल के ट्रांसलेट हो रहा है प्रेजेंट डेफिनेट। जब इसके साथ हाँ
बस बाकी ये बात होगी। तो अभी आप देख लीजिए, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। मैंने थोड़ा सा आपको अखबार पढ़ने की लॉजिक बता दी है तो हो जाएगा।